अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है। मेरे बेटे की बर्थडे है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसे बहुत नेक करे और हम सब के लिए और अपने लिए अच्छा करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं जो आगे चल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इसमें काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी सारी इश्यूज़ होंगे जो कि मैं रेज़ करना चाहती हूँ, जो मुझे पेश आए हैं और आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी साल से इस तरह अपने बेटे की बर्थडे अरेंज करते आई हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई प्ले एरिया या कोई जगह बुक करते हैं तो वहाँ पे आपके साथ किस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या मामलात पेश आ सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे चलिए हैं सब? चलते आई हैं होप हम आप अपनी सब वीडियो ठीक की हैं। तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक और व्लॉग बना रहे हैं। मेरे बेटे की बर्थडे है और उसकी कुछ तैयारियां होंगी और जो सारा इवेंट है इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कवर करने के लिए। तो अभी मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ। ये सूट मैंने निकाला है पहनने के लिए, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ जी। फिर ये मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लाइक डिस्पोजेबल बर्तन और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। और बर्थडे की एक कैंडल भी निकल आई है। तो ये चीज़ें मैंने पहले ला के रखी हुई थी, लाइक लास्ट वीक दौरान मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती थी तो मैं कुछ ना कुछ ले आती थी। इधर मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ कि जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनको मैं ख़रीद सकूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। नज़र आई मैं कैसी लग रही हूँ? अभी हम जा रहे हैं, जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं वो लेने के लिए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ फ़िलहाल एस्टा। तो वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम क्या ख़रीदारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के गिफ्ट्स हैं जो कि मैंने उनके गिफ्ट बैग्स में डालनी थी। कुछ चीज़ें थी, ये ग्लासेस मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ ऐड कर लेती हूँ। फिर डिस्पोजेबल ग्लासेस मुझे चाहिए थे, ये मुझे यहाँ नज़र आए। इसमें भी 2-3 साइजेस थे, कुछ कलर्स भी थे। और ये आप ट्रॉली देख सकते हैं एस्डा की, जो मैं निकाल रही हूँ 1 पाउंड डाल के। ये वीडियो आई थिंक मैंने बाद में इसमें डाली, गए हम पहले थे। तो ये हम एस्डा में जा रहे हैं जी। तो आपको नज़र आ रहा है हमारी एस्डा की रौनकें, लाइटें। तो इधर मैं देख रही थी ये डिस्पोजेबल्स के अलावा इनके पास प्लास्टिक्स में काफ़ी बर्तन आए हुए हैं, क्योंकि आजकल पता है आपको आउटडोर लोग बारबेक्यूज़ और कैंपिंग वगैरह पे जा रहे हैं, तो उसमें ये यूज़ होती हैं। तो फिर ये बर्थडे के सेक्शन में हम आ गए हैं, पार्टी वाले सेक्शन में। देखिए ये कैंडल्स और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि मौजूद आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आई हैं जी। तो इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये वाले मैं ऑलरेडी प्लेटर्स लेके जा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी जो थी ही नहीं, लाइक लोग पहले लेके जा चुके थे, क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल लोगों में ना गर्मियों का मौसम है, तो लोग काफ़ी चीज़ें लेके जा चुके थे। तो मुझे कटलरी में सिर्फ एक ये सेट अवेलेबल मिला। फिर ये ग्लो स्टिक्स मुझे देखने को मिली है, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं ग्लो स्टिक्स। और इसके अलावा स्टेशनरी सेट था, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ सारे बच्चे थे, ये नहीं कि खाली बॉयज़ थे। तो फिर मुझे दोनों के हिसाब से चीज़ें लेनी थी। ये फुटबॉल थीम थी, तो जी फुटबॉल्स हमने कुछ देखे। और गिफ्ट में भी ये जो बच्चों के होते हैं ना, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी लोग लेके जा चुके थे, तो ये हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं और क्या लूँ। ये रबर बैंड्स, क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, ये लड़कियों के छोटे से बबल्स हैं। फिर मैं सोचती लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और बॉयज़ की कम है। तो फिर ये विसल्स मेरे पास ऑलरेडी ब्लो आउट्स पड़े हुए थे। ये गिफ्ट बैग्स मुझे थोड़े ठीक लगे और सारे थोड़े गर्ली टाइप ही लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा ये भी रख लूँ। यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग हो गई है, हमने पेमेंट कर दी और अब हम बाहर जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है दरवाज़ा हमारी एस्टा का। तो जी ये होगी हमारी शॉपिंग। पता है काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। नेक्स्ट डे भी मुझे कुछ चीज़ें उसके बाद भी याद आई थी, वो मैं लेने गई थी भागम भाग में। तो बर्थडे पे एक्चुअली हमने इसकी बर्थडे फ्लिप आउट नहीं, इन्फ्लेटा नेशन में की थी। फ्लिप आउट पे लास्ट टाइम की थी आई थिंक। तो उन्होंने ना, उनकी मैनेजमेंट मुझे इतनी पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना है तो मैं आपको ये बताऊंगी, मुझे उनकी बिल्कुल भी मैनेजमेंट पसंद नहीं आई,
क्योंकि उन्होंने हमें लास्ट मिनट तक यही नहीं बताया कि आपका रूम कौन सा है, आपने कहाँ पे पार्टी की डेकोरेशन कर लें या यहाँ आप चले जाएं। कितनी देर उन्हें लगी एक रूम हमारे लिए अरेंज करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो जी ये ट्रॉली हमने वापस रख दी है और साथ साथ मैंने आपको थोड़ी सी अपनी दुखी दास्तान भी बता दी है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, फिर हम नीचे आए, फिर उन्होंने हमें कहा जी यहाँ पे आपका सेटअप होगा, रूम ये होगा। ये जी मैंने साथ कार वॉश भी करानी थी, मेरी गाड़ी भी बहुत गंदी हुई हुई थी, तो मैंने कहा मैं फुल अंदर बाहर से गाड़ी अच्छी तरह धुलवा लूँ। मेरी बारी बड़ी मुश्किल से आई थी, उस दिन बहुत रश था, सनी डे और वीकेंड, तो आपको पता ही है फिर क्या हालात होंगे। तो जी ये इसके बाद हमने बच्चों के जो क्या उनको पार्टी फेवर बैग होते हैं, क्या होते हैं वो, गिफ्ट बैग जो थे वो निकाले। फिर मैंने कहा मैं इनमें चीज़ें डालती जाऊँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि इनफ चीज़ें हैं या नहीं है। लाइक 4 5 6 टॉयज़ तो हर बच्चे के हिस्से में तकरीबन आ ही गए हैं, लेकिन होता है ना जैसे मैं प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, इससे अच्छे गिफ्ट पैक्स हो सकते थे, बच्चों के पार्टी फेवर पैक्स बन सकते थे। लेकिन चूंकि गर्मियां हैं और हर चीज़ ऐसे लाइक सोल्ड आउट टाइप की हुई हुई थी ना, कि जिस आयल में जाओ आपको चीज़ें ही नहीं मिल रही थी, जिस आयल में जाओ चीज़ें ख़त्म थी। ये छोटे छोटे की चेन्स देखे कितने क्यूट हैं, तो शायद मैं बैग में डालते हुए आपको करीब से दिखाऊंगी चीज़ें। तो इसके अलावा ये स्टेशनरी वाले सेट्स हैं, फिर बच्चों की ग्लो स्टिक्स थी, बबल्स थे, लड़कियों की सन ग्लासेस और रिंग्स, और उनकी छोटी छोटी कंघियाँ थी, लाइक कॉम्स जो होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइक माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उन्हें मैंने पैक किया और बैग्स खोल के मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी जो मैं पैकिंग कर रही हूँ। और कई चीज़ें ऐसी थी जो फंस जाती थी, मुझसे निकलती ही नहीं थी, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें निकाला और फिर ना बैग्स के अंदर डाला है। तो ये बैग्स मैंने खोले हैं, आप देखिए। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि इन्फ्लेटा नेशन ट्रैफर्ड में हमने इसकी की थी बर्थडे पार्टी, और वहाँ पे मुझे उनकी बिल्कुल मैनेजमेंट पसंद नहीं आई। लास्ट मिनट तक हमारा रूम ही अवेलेबल नहीं था, हालांकि हमारी बुकिंग आई थिंक 1.5 महीना पहले की हुई हुई थी। और वो इतने बिजी थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी उन्हें हमें कौन सा रूम असाइन करना है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादा 2 3 बर्थडे पार्टीज़ हो रही थी। एंड ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने लास्ट ईयर इसकी की थी, एक गोल्फ बच्चों की गोल्फ वाली जगह है, डायनासोर वाली, उधर हमें आराम से बुकिंग मिल गई थी। अपने रूम में हम गए, हमने चीज़ें सेटअप की और सारा कुछ रखा। उससे पहले हमने एक फ्लिप आउट है, वो भी एक ट्रम्पलिन पार्क है, वहाँ की थी। वहाँ पे भी रूम हमारे लिए ही बुक था। हमने आराम से अपनी डेकोरेशन, खाना, केक, ये वो सब कुछ रखा, और बच्चों ने आके इंजॉय किया, अपना खाया पिया सारा कुछ। तो साथ हमने केक काट लिया, बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे इतना भगाया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जी ये हम चीज़ें अपनी रख रहे हैं कार्डबोर्ड बॉक्स में। बर्थडे बॉय का ये मैंने रखा है, सारी कटलरी रख रही हूँ मैं, ग्लासेस, साथ ही फेवर बैग भी मैंने इसके ऊपर रख दिए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी जितनी चीज़ें एक एक बॉक्स में आ जाएं, ताकि मेरे लिए गाड़ी में रखना फिर आसान हो जाएगा। तो ये सारे जी गिफ्ट बैग हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आया, हमारा डब्बा पैक हो चुका है। तो अब जी इसके बाद की वीडियो में हम तैयार हो रहे हैं। मेरे बेटे की बर्थडे के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मेरा मेकअप देखिए कैसा लग रहा है। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो यू कैन टेल दैट। तो मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेली डन हो चुकी हूँ, मैं रेडी हूँ। और इसके बाद जो मेरी भागम भाग मुझे लगी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी ये हमने चिकन रोस्ट निकाला है। बाकी खाना हमने ज़्यादा ऑर्डर पे बनवाया था, लेकिन गरम करना था मुझे। ठीक है, तो ये मैं गरम कर रही हूँ खाना। ये हमने ओवन से निकाला, ये मैंने बिरयानी के बॉक्सेस बना दिए सबके लिए। और ये हमारा चिकन है। ये चटनी का पूरा उन्होंने मुझे एक बाल्टी समझने दी थी, और इस बाल्टी को फिर मैंने सबके लिए साथ साथ पैक करके रखा था। पहले मैंने देखें ये बाल्टी में से आपके सामने पैक कर रही हूँ। ये देखिए, ये चटनी रायता दोनों की तरह यूज़ हुआ था। तो ये माशाल्लाह काफ़ी सारी थी। तो ये मैंने सबके लिए पैक की थी। फिर मैंने एक्स्ट्रा भी पैक की थी, और एक्स्ट्रा रोस्ट लेग्स और कबाब भी मैंने अलग से पैक करके रखे थे, ताकि सब ने जब खाना है तो वो एक्स्ट्रा अगर किसी को चाहिए वो इजीली खा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये कबाब हैं, ये अब हम डब्बों में डाल रहे हैं। ये भी मैंने वार्म ही किया है खाना। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ पैक किया था, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैसल था मेरे ऊपर कि मैंने सोचा अगर मैंने खाना बनाना भी है तो फिर तो मैं तो पागल हो जाऊंगी ऑनेस्टली। आपके पास कोई हेल्प ना हो ना तो बहुत मुश्किल होता है अकेले मैनेज करना। आपने बाहर पार्टी भी करनी है, वहाँ डेकोरेशन करनी है, केक पिक करना है, खाना, तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा काम हो जाता है।
तो अब ये मैं एक बॉक्स में रख रही हूँ सारा खाना। पहले मैंने सोचा इस तरह चटनी ऊपर रखती हूँ, फिर मुझे लगा कि चटनियाँ गिर जाएंगी, तो फिर मैंने सिर्फ चावल और कबाब और रोस्ट इस तरह से डब्बों में रखे और ख़ाली डब्बे भी साथ रखे कि किसी को केक अगर घर लेके जाना है तो वो लेके जा सकते हैं। तो जी ये डब्बा हमारा पैक हो गया और इसको मैं फिर गाड़ी में रखूँगी। इधर जी हम वेन्यू पे आ गए हैं। ये आपको मेरे बेटे का नाम नज़र आ रहा है, हाकिम। ये उसकी बर्थडे की टेबल की थोड़ा बहुत लुक मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए ये लुक है, और अभी केक हमने उसमें से निकाला नहीं, और ये खाना मैंने टेबल पे रखा है कि सब मतलब थोड़ा थोड़ा आके खाना खा लें। और माशाल्लाह से बच्चों ने बड़ों ने खाना खाया, क्योंकि उन्होंने तो हमें पिज़्ज़ाज़ और स्नैक्स वगैरह ही देने थे थोड़े बहुत, और आइसक्रीम्स इस तरह की जूसेस दिए थे। उसकी प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना सकी। पिज़्ज़ाज़ मैंने थोड़े से बनाए हैं, और ये एक और पार्टी रूम के साथ उन्होंने हमें खाने के लिए जगह दी थी। यहाँ पे बच्चे खाना खाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू आप दोबारा देख लीजिए टेबल का, और अभी हम साथ ही केक काटेंगे जी। ये मेरे बेटे का केक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे। ऑफिशियली मेरा बेटा टीनेज में एंटर हो गया है, 13 साल का हो गया है, तो अल्लाह उसे बहुत नेक करे और बहुत लंबी ज़िंदगी दे। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मा अब मैंने कैंडल्स मैं लगाऊं। मैंने कहा जी बेटे आप लगाएं, आपका केक है। तो ये देखिए कैसे केक के ऊपर कैंडल्स लग रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो जी ये हमारी कैंडल्स लगती जा रही हैं साथ साथ। और फिर वो क्या होता है जिसमें से बड़ी सी लाइट आती है, मुझे उसका नाम ही नहीं आता गाइस। वो भी मेरा बेटा इसमें ऐड करेगा, तो वो आप देखिएगा वो कैसा लग रहा है आपको। ये भी है। हाँ जी ये वाली, हाँ इधर मैंने क्या कहीं भी लगा दें। तो ये इसने कैंडल इसमें ये लगा दी है। इसको कहते हैं कुछ और आई थिंक, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। ये देखिए जी कैंडल हो रही है हमारी ब्लो। और ये मामा की फुल लुक भी आप लोग देख लीजिए। मैंने फर्शी शलवार पहनी थी, गुस्सा पहना था, साथ ही अपना छोटा सा मिनी बैग उठाया था, और मेरे कपड़ों पे खाना लगा उसे इग्नोर करें। एंड दैट्स मी। फायदा तो तुम्हारा नजर आ जाता है।